हेलो एवरीवन, आज हम फायर एंड आइस के थिंकिंग अबाउट द पोएम देखने वाले हैं। ओके। और हम समरी भी देखेंगे। और ये जो पीडीएफ है, दोनों भी थिंकिंग अबाउट द पोएम का और समरी का वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ठीक है, जल्दी से हम ये क्वेश्चन आंसर ख़त्म कर देते हैं। सो फायर एंड आइस थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। ठीक है, पोएम की जगह टेक्स्ट लिखा है यहाँ मैंने गलती से। ओके। सो देर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? तो यहाँ हमसे ये चीज़ पूछी गई है, क्या आपको लगता है कि दुनिया ख़त्म होगी? दुनिया ख़त्म होगी तो कैसे ख़त्म होगी? क्या आपको सच में लगता है कि एक दिन सूरज फट जाएगा जिसके वजह से अपना जो अर्थ है वो ख़त्म हो जाएगा, अपना एग्जिस्टेंस पूरा ख़त्म हो जाएगा, हम सब लोगों की डेथ हो जाएगी उसमें, ऐसा कुछ? ओके। सो देखो, ये जो आंसर है ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो, पर तभी भी आई थिंक आपको अपना ज़्यादा टाइम पढ़ाई में देना चाहिए। आप ये सोचते रह जाओगे। देखो, सोचो भी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एकदम कॉपी करो मेरे आंसर को, आप सोचो भी। पर अगर आपको कोई चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है, इवन ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में, तो आप मेरे आंसर्स की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, ये दोनों के पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। द क्वेश्चन ऑफ हाउ द वर्ल्ड माइट एंड हैज़ फैसिनेटेड ह्यूमैनिटी फॉर सेंचुरीज। ये जो सवाल है इसने पूरे ह्यूमैनिटी को फैसिनेट करके रखा है। फैसिनेट मतलब एवरीवन हैज स्टार्टेड टू थिंक अबाउट इट। एंड कैसा कि ये चीज़ ऐसी है कि सब लोग इसके बारे में सोचते हैं और सब लोगों को लगता है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, शायद हम दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे, मंगल पे जाएंगे, चांद पे जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। डोरेमोन का एक एपिसोड भी था जब वो दुनिया ख़त्म हो रही थी और वो लोग अपना बोरा बिस्तरा लेके दूसरे इस पर जा रहे थे। फिर नोबिता बोलता है रुको रुको शिजुका को आने दो। वो एक एपिसोड है, देखा है क्या आपने? हाँ, तो वैसे ही while the scientific community discusses possibilities like natural catastrophes, climate change, or cosmic events, we don't know for sure when or how the world might end. ठीक है, कैटास्ट्रोफीज मतलब क्या होता है? नेचुरल डिजास्टर। और यहाँ हमें ये बोला गया है कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, मतलब जो साइंटिफिक है, साइंटिस्ट वगैरह है, ये जो साइंटिस्ट वगैरह है वो भी ये चीज़ का पता लगाते हैं कि दुनिया ख़त्म होगी, कैसे होगी, कब होगी, क्या होगा, सब कैसे होगा। ठीक है, पर इफ़ द सन वर टू ग्रो एक्सेसिवली हॉट एंड बर्स्ट और बिकम अ सुपरनोवा, इट वुड लीड टू द टोटल एनिलेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ ड्यू टू एक्सट्रीम हीट। देखो, अर्थ थर्ड नंबर पे आता है अपने सन के बाद, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ। तो हम बहुत दूर भी नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा कि सूरज फट जाएगा, सूरज को कुछ हो जाएगा और उसका इफेक्ट अपने ऊपर ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर सन फूटता भी है, बर्स्ट होता है वो, तो उसका इफेक्ट अपने पर पड़ेगा, अपनी लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी, अपना ये पूरा अर्थ ख़त्म हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द सन कूल डाउन, द अर्थ वुड बिकम अ फ्रोजन वेस्टलैंड इनकेपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ एज वी नो इट। अच्छा, अगर बहुत ठंडी पड़ गई, बहुत ये हो गया, तो ऐसा हो जाएगा लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा, उनके इवन ब्लड जो रहता है वो भी फ्रीज हो जाएगा। तो फिर ऐसे में कैसे हम जिंदा रहेंगे? ऐसे में कैसे अर्थ लाइफ को सपोर्ट कर पाएगी? तो यही ये दो पॉसिबिलिटीज़ है। These scenarios align with the metaphors of fire and ice in Frost's poem, representing extreme destruction by heat or cold. Okay, तो ये दो चीज़ें हैं जो बताई गई है। जैसे अगर ठंडी भी होगी तो फिर हम खाना पीना उगाएंगे कहाँ? अपने जो चावल है, गेहूँ है, जो भी अपन को चीज़ें लगती है, सब्जियाँ है, फल है, फूल है, कहाँ उगाएंगे हम? अगर ठंडी ही रहेगी तो वो सब भी जम जाएंगे, एग्रीकल्चर भी नहीं कर पाएंगे। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ है जो हो सकती है। ओके, पर आप टेंशन मत लो, हम जी लेंगे। ऐसा अपने जिंदा रहते तक तो नहीं होगा ये। ठीक है। फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? क्वेश्चन नंबर 2। इन फायर एंड आइस, देखो ये है, ये हियर आर सम आइडियाज: ग्रीड, कन्फ्लिक्ट, इनसेंसिटिविटी, एवेराइस,
फरी, कोल्डनेस, क्रुएलिटी, इंटॉलरेंस, इंडिफरेंस, लस्ट, रिजिडिटी, हेट्रेड। ओके, तो in Fire and Ice, Frost uses fire and ice to symbolize contrasting human emotions that can lead to destruction of the world. देखो, ऐसा नहीं है कि दुनिया सिर्फ ये नेचुरल चीज़ों की वजह से ख़त्म होगी, दुनिया हेटरेट की वजह से भी ख़त्म हो सकती है। मतलब जो हम ह्यूमंस जिम्मेदार रहेंगे उस चीज़ के लिए, हम नेचर को नहीं ब्लेम कर पाएंगे उस चीज़ के लिए, है ना। तो फायर रिप्रेजेंट्स डिज़ायर, ग्रीड, लस्ट एंड कन्फ्लिक्ट। फायर मतलब क्या? इच्छा। एक ह्यूमन की इच्छा खत्म नहीं होती है, एक चीज़ आती है उसके पास तो उसको दूसरी चाहिए, दूसरी चीज़ आती है तो उसको तीसरी चाहिए। एक ह्यूमन बीइंग ग्रेटफुल नहीं रहता उसके पास जो चीज़ है उस चीज़ के लिए, है ना। तो यही वो कहना चाहते हैं पोएट। दिस इमोशंस आर पैशनेट एंड कैन लीड टू इम्पल्सिव डिस्ट्रक्टिव एक्शन। द पोएम सजेस्ट दैट अनचेक डिजायर कैन बर्न एवरीथिंग इन इट्स पाथ। हाँ, आप इच्छा बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, एक के बाद दूसरी चीज़ चाहिए, दूसरी के बाद तीसरी चीज़ चाहिए, तीसरी के साथ चौथी चीज़ चाहिए, तो ये कैसे होगा? तो ये कैसे होगा? और अगर कोई अपने इच्छा के लिए किसी और को मारने के लिए तैयार है, किसी और को हार्म करने के लिए तैयार है, किसी और को हर्ट करने के लिए तैयार है, तो इसके वजह से भी दुनिया ख़त्म हो सकती है। और ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। ठीक है, इच्छा होती है इंसान को कि नहीं ये हो वो हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने माँ बाप की जिम्मेदारियाँ ना देखो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने माँ बाप को परेशान करो, है ना। Ice symbolizes hatred, cruelty, insensitivity, coldness, and indifference. These emotions can also be destructive, but in a more passive, slow way, gradually eroding relationships, societies, or even the world. आइस का मीनिंग होता है नफरत, जो भी है क्रूरता, इनसेंसिटिविटी, मतलब आजकल के लोगों को कुछ फील ही नहीं होता, कोई कितना भी बड़ा क्राइम हो जाता है लोगों को ऐसा कुछ फील नहीं होता अंदर से। और अगर हमें दिख रहा है कि सड़क पर कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ, भले वो एनिमल हो, भले वो कोई ह्यूमन हो, कोई छोटी बच्ची हो, छोटा बच्चा हो, कोई भी हो, तो लोग क्या करते हैं, लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। पीपल हैव बिकम जस्ट सो इनसेंसिटिव कि वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वो सोशल मीडिया पे डालते हैं फॉर सम व्यूज़ एंड लाइक्स। पर वो ये नहीं सोचते कि नहीं मैं जाके उस बच्चे को बचाऊँ, मैं जाके उस एनिमल को बचाऊँ। नहीं, सब लोग वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। किसका एक्सीडेंट होता है, वीडियो बनाते हैं, कुछ होता है, वीडियो बनाते हैं। अरे कोई तमाशा शुरू है क्या यहाँ पे कि आप कुछ भी शुरू होगा तो आप वीडियो ही बनाते रहोगे? तो इसकी वजह से भी दुनिया एंड हो सकती है। द अपोजिंग फोर्सेस ऑफ फायर। अच्छा, these emotions can also be destructive, but in a more passive, slow way, gradually eroding relationships, societies or even world. देखो, एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन के साथ रिश्ता ही इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन की नफरत करेगा। हम सब है तो सेम, हम सब है तो एक दूसरे के भाई बहन, हम सब का भले ही कोई खून का रिश्ता ना हो, पर इंसानियत का रिश्ता तो रहता ही है। पर तब भी अगर इतनी नफरत हो गई तो फिर हम कैसे जिएंगे? मतलब बस सांस लेते रहेंगे, जिएंगे नहीं, और फिर एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, एक दूसरे को अच्छा ट्रीट भी नहीं करेंगे। हम पे मुसीबत आई तो कोई मदद नहीं करेगा, किसी और पे मुसीबत आई तो हम उसको मदद नहीं करेंगे। ये कैसा जीना हुआ? तो इससे अच्छा तो दुनिया ख़त्म ही हो जाए, है ना, रादर देन लिविंग लाइक दिस। मतलब ऐसा, है ना, इतना क्राइम बढ़ रहा है, इतना हेट्रेड बढ़ रहा है, एक के बाद एक वॉर्स हो रहे हैं, एक के बाद एक क्राइम हो रहा है, क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रोज़ लोगों के मर्डर होते हैं, रोज़ लोगों के साथ रेप होता है, कोई उस पर आवाज़ नहीं उठाता। कोई आवाज़ उठाएगा भी तो एक दो दिन आवाज़ उठाएगा कोई, फिर तीसरे दिन सब अपने काम में बिजी हो जाते हैं। मतलब इम्पैक्ट नहीं रहता लोगों के लाइफ में। तो ये कैसे चलेगा, ये कैसे होगा? हमें एज अ वर्ल्ड, जब तक हम इस वर्ल्ड में हैं, हमको सेंसिटिव रहना पड़ेगा। अगर कोई किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। इफ़ अ पर्सन कैन नॉट टेक स्टैंड फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ, और अगर हम उतने इन्फ्लुएंशियल हैं, हम उतने स्ट्रांग हैं, तो हमने उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, है ना। तो वही कहना चाहते हैं यहाँ पे। द अपोजिंग फोर्सेस ऑफ फायर, इंटेंस एंड हीटेड इमोशंस, एंड आइस, कोल्ड एंड इंडिफरेंट फीलिंग्स, रिफ्लेक्ट द डुअल नेचर्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज इन ह्यूमैनिटी। तो हाँ, तो ऐसे ही दो कॉन्फ्लिक्टिंग एक इमोशंस है, और ये दो अलग सेट ऑफ इमोशंस है जिसकी वजह से दुनिया खत्म हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? हाउ डज इट हेल्प इन
how does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? The rhyme scheme of the poem is A B A B C B C B. Okay, this rhyming scheme helps to create a rhythm that mirrors the contrasting ideas in the poem. हाँ, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को अच्छे से एक्सप्रेस करने में ये राइमिंग स्कीम ने बहुत मदद की है. ओके, द रिपीटिशन ऑफ ए एंड बी साउंड्स लाइक फायर, डिजायर, आइज टाइज टुगेदर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फायर एंड आइज, सजेस्टिंग दैट बोथ आर इक्वली पावरफुल फोर्सेस ऑफ डिस्ट्रक्शन. ये राइमिंग स्कीम की वजह से इतना इम्पैक्ट पड़ा है पोएम पे कि हमें ये चीज़ रियलाइज होती है कि दोनों भी चीज़ें इक्वली पावरफुल है और दोनों भी चीज़ें इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगी ये दुनिया ख़त्म होने के लिए. मतलब हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस या कम इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, या फिर हम हेट्रेड को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे फॉर एंडिंग द वर्ल्ड रादर देन द फीलिंग ऑफ इंडिफरेंस एंड इग्नोरेंस. नहीं, ये सारी फीलिंग्स को हम एक ही मेजर से मेजर करते हैं, हम एक ही नज़रिए से देखते हैं. हम किसी फीलिंग को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल या ज़्यादा डेंजरस नहीं बता सकते हैं ना. The contrast in the rhyme emphasizes the shift between emotions represented by fire and ice. As the poem transitions from one to another, the rhyme alternates, highlighting their opposing yet complementary roles in causing destruction. This structure supports the central theme, whether through heated desire or cold hatred the world would meet its end. हाँ, तो वही कि ये दोनों भी इमोशंस हैं, भले ही कॉन्ट्रास्टिंग हो, पर दोनों भी इमोशंस जो है, सेट ऑफ इमोशंस है, दैट वुड बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल अगर ये दुनिया खत्म होती है तो. अब हम देखेंगे इसकी समरी. फायर एंड आइस की समरी. इन द पोएम Fire and Ice, Robert Frost reflects on two opposing views about how the world might end, either in fire or in ice. He equates fire with human emotions like desire, greed, and lust, which can be impulsive and all-consuming, leading to destruction. Frost acknowledges that many believe the world will end in fire, and he agrees based on his understanding of the destructive power of desire. However, he also considers ice, representing coldness, indifference, and hatred, as an equally destructive force. Although ice may seem less intense than fire, Frost suggests that hatred and apathy can cause slow yet devastating destruction. Ultimately, the poet concludes that either fire or ice could suffice in bringing about the end of the world, emphasizing the destructive potential of human emotions. The poem, through its concise form, highlights the balance between these two powerful forces and their ability to lead to humanity's downfall. Message of the poem. The message of the poem Fire and Ice by Robert Frost is that human emotions, whether intense and passionate like desire symbolized by fire or cold and destructive like hatred symbolized by ice, have the potential to bring about the destruction of the world. Frost suggests that both extremes, fiery desire and cold indifference, are dangerous forces that can lead to ruin. The poem warns of the power of unchecked emotions and highlights the idea that both passion and apathy in their extreme forms are equally capable of causing harm and destruction. ठीक है, तो इसी में से आप अपना आंसर लिखिए, अच्छी वोकैबुलरी यूज़ कीजिए, ठीक है. और कुछ भी डाउट रहते हैं तो कमेंट्स में पूछते जाइए. ओके, तो आज के लिए इतना ही. हम मिलेंगे अगले वीडियो में.